दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे एक लिफ्ट के जरिए कहीं भेजा जा रहा होता है। और जब लिफ्ट रुकती है तो उसे कई सारे लड़के दिखाई देते हैं जो सभी थॉमस को लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आ गया है। साथ ही उसे अपने बारे में सारी चीज़ें भी ठीक से याद नहीं रहती, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो जगह चारों तरफ से पैक थी, जो समझने पर वो थोड़ा घबराने लगता है। अब थॉमस के पास एल्बी नाम का लड़का आकर उसे इस जगह के बारे में बताता है कि हर महीने एक लड़के को कुछ ज़रूरत का सामान देकर भेजा जाता है। और ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक मेज़ है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं। पर हमारे पास कुछ रनर्स है जो हर दिन मेज़ का दरवाज़ा खुलते ही उसके अंदर जाकर यहाँ से बाहर निकलने की जगह तलाश करते हैं, जो पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं। लेकिन हर समय मेज़ बदलती रहती है, जिसके अंदर काफ़ी खतरनाक क्रीचर्स भी रहते हैं। और शाम होते ही मेज़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रनर्स को उससे पहले ही अंदर आना पड़ता है। साथ ही रनर्स के अलावा कोई भी मेज़ के अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ नियम जिसे मानकर यहाँ के सभी लोग अपना जीवन गुजारते हैं। और आज तक हमें पता नहीं चल सका कि आखिर ये सब कौन और किस लिए कर रहा है। ये सुनकर थॉमस एकदम हैरान हो जाता है। अब रात को जब थॉमस सो रहा होता है तब उसे अजीब से सपने आते हैं, जिसमें वो एक साइंस लैब को देखता है जहाँ कुछ साइंटिस्ट उसका नाम ले रहे होते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वही अगले दिन जब थॉमस कुछ फ्रूट्स लाने जा रहा होता है तब बेन नाम का लड़का उस पर हमला करते हुए कहता है कि ये सब तुमने किया है, सब तुम्हारी गलती है। लेकिन थॉमस जैसे तैसे उससे बचकर बाकियों के पास आ जाता है, जहाँ सभी वेन को पकड़ लेते हैं। और जब वो उसके शरीर को देखते हैं तो वहाँ उन्हें क्रीचर्स के डंक मारने का निशान मिलता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे बंदी बनाकर मेज़ के गेट के पास ले जाते हैं। दरवाज़ा बंद होने से पहले सभी उसे डंडे की मदद से मेज़ के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब रात को थॉमस फिर से एक अजीब सपना देखता है, जिनमें कुछ साइंटिस्ट उस पर और टेरेसा नाम की लड़की पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन थॉमस को याद नहीं होता कि आखिर ये लड़की कौन है और उसके साथ क्या हो रहा है। अब अगले दिन जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे एल्बी मीनो नाम के रनर्स के साथ मेज़ के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो न्यूट नाम के लड़के को सवाल करता है कि एल्बी तो रनर नहीं है, तो वो मेज़ के अंदर कैसे गया। पर वो समझाता है कि एल्बी ने ही ये सारा नियम बनाया है, क्योंकि सबसे पहले वो ही यहाँ पर आया था, इसलिए उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। वो दरअसल मेज़ के अंदर ये पता लगाने गया है कि किस तरह से क्रीचर ने बेन को अपना शिकार बनाया, जो जानने के बाद अब थॉमस कुछ नहीं कहता। अब कुछ समय बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन एल्बी और मीनो का अब तक कोई पता नहीं था। इसलिए सभी मेज़ के दरवाजे के पास आकर उनका इंतज़ार करने लगते हैं। और जब जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला होता है तब उन्हें मीनो दिखाई देता है, जो घायल एल्बी को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि एल्बी क्रिएचर के डंक का शिकार हो गया था, लेकिन वो काफ़ी दूर था और दरवाज़ा भी काफ़ी हद तक बंद हो गया था। इसलिए अब थॉमस जैसे तैसे उन्हें बचाने मेज़ के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद होने के बाद मीनो थॉमस से कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। थॉमस इसका कोई जवाब नहीं देता और इसके साथ मिलकर एल्बी को क्रिएचर से बचाने के लिए झाड़ियों में बनी बैल के जरिए लटकने लगता है, ताकि क्रिएचर उसे खा न जाए। और तभी उन्हें क्रिएचर्स की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे डरकर मीनो वहाँ से भाग जाता है। तब काफ़ी मशक्क़त के बाद थॉमस एल्बी को झाड़ियों में फंसाकर वहीं छिपा देता है। और अब जैसे ही क्रिएचर्स आगे बढ़ता है थॉमस वहाँ से निकलकर भागने लगता है, पर क्रिएचर्स भी उसकी तरफ जाता है। लेकिन जैसे तैसे थॉमस उस क्रिएचर को झाड़ियों में फंसाकर आगे भागने लगता है। फिर तभी उसे मीनो भी मिल जाता है, इसलिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। तब मीनो क्रिएचर से बचने के लिए मेज़ के बंद हो रहे सेक्शन के बाहर आ जाता है और थॉमस को भी आने को कहता है। लेकिन थॉमस क्रिएचर को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और जैसे ही क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता है थॉमस उससे बचते हुए तेज़ रफ्तार के साथ भाग के बाहर आ जाता है। और अब उसके बंद होते ही वो क्रिएचर्स उसमें दबकर मर जाता है। इसके बाद फिर अगले दिन मेज़ का दरवाज़ा खुल जाता है, इसलिए थॉमस और मीनो एल्बी को मेज़ के बाहर लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद फिर से एक लिफ्ट ऊपर आता है, जिसमें टेरेसा बेहोश अवस्था में होती है और साथ ही उसके हाथ में एक नोट भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये आखिरी है। तभी टेरेसा होश में आकर थॉमस का नाम लेती है और नाम लेकर फिर से बेहोश हो जाती है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर कोई भी उस पर इतना ध्यान नहीं देता। वही थॉमस मीनो से कहता है कि हमें उस क्रिएचर के पास जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ जानकारी मिल सके। इसलिए वो कुछ लड़कों को लेकर उसके साथ मेज़ के अंदर जाते हैं
और जब वो उस क्रिएचर का दिमाग देखते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसमें 7 लिखा होता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। थॉमस बाकियों को भी वो डिवाइस दिखाता है और सभी को समझाता है कि हमें फिर से जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ इनके जैसे और भी हो सकते हैं जो हमें उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जिन्होंने हमें यह कैद किया है। पर तभी गैली नाम का एक लड़का कहता है कि थॉमस रनर्स नहीं है, वो पहले भी रूल्स तोड़कर मेज में जा चुका है और अब फिर से जाना चाहता है, इसलिए इसे नियम तोड़ने की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर न्यूड कहता है कि अगर ऐसा है तो कल से थॉमस एक रनर है और उसकी सज़ा यह है कि वो रात भर के लिए काल कोठरी में रहेगा। यह सुनकर थॉमस को होश हो जाता है। तब मीनो थॉमस को एक जगह लाकर उसे पूरे मेज का स्ट्रक्चर दिखाकर कहता है कि मैं पूरे मेज में जा चुका हूँ, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। पर जब तुमने उस क्रीचर को मारा तब सेक्शन 7 खुला था, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता हो सकता है, इसलिए हमें फिर से वहाँ जाकर देखना चाहिए। और तभी टेरेसा को होश आ जाता है, इसलिए थॉमस तुरंत उससे बात करने जाता है, जहाँ वो कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम याद है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। थॉमस कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। टेरेसा फिर उसे 2 इंजेक्शन देती जो उसके साथ यहाँ आए थे और उसमें किसी कंपनी का नाम भी लिखा होता है। वही एल्वी की हालत भी ख़राब होती जा रही थी, इसलिए टेरेसा वो इंजेक्शन एल्वी को लगा देती, शायद ये क्रेचर के इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। वही रात को सज़ा के तौर पर थॉमस को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन मीनो थॉमस को लेकर फिर से मेज़ के अंदर जाता है और अब जैसे ही वो सेक्शन 7 के पास जाते हैं डिवाइस की लाइट लाल से हरी हो जाती है, जिससे वहाँ एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल जाता है और वहाँ भी लाल लाइट जल रही होती है। और तभी उन्हें उसके अंदर से क्रिएचर्स के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और वही मेज़ भी बंद होने लगता है, लेकिन जैसे तैसे बड़ी मशक्क़त के बाद वो मेज़ के बाहर आने में सफल हो जाता है। अब अगले दिन में एल्वी को होश आ जाता है, जो उस इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक हो गया था। वो थॉमस पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुम उन्हीं में से एक हो जिसने हमें यहाँ रखा है। जो सुनकर थॉमस के साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए सभी तुरंत दरवाजे के पास आ जाते हैं जो अब तक खुला हुआ था, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं और तभी सभी क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं, इसलिए सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें कई लोगों को क्रिएचर मार डालता है। भाई क्रिएचर चक नाम के लड़के को पकड़ लेता है, जिसे जैसे तैसे एल्वी बचा लेता है और इस पर वो क्रिएचर उसे भी मार देता है। इसे देखकर सभी दुखी हो जाते हैं और तब क्रिएचर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब उनके जाने के बाद गैली थॉमस को मारते हुए कहता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं और एक एक करके मारे जाएंगे। तब थॉमस दिमाग लगाते हुए सारी चीज़ें याद के लिए खुद के अंदर क्रिएचर्स का डंक मार लेता है, ताकि उसे भी एल्वी की तरह कुछ याद आ जाए। और अब डंक के कारण वो बेहोश हो जाता है और तभी उसे विज़न आता है, जहाँ वो और टेरेसा बाकी साइंटिस्ट के साथ सारे मेज में आए हुए लोगों पर टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उन पर टेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अब ये विज़न देख ही रहा होता है कि तब उसे इंजेक्शन देकर होश में ले आते हैं। फिर उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि अब से गैली ने सब अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसी ने थॉमस को काल कोठरी में डलवाया है। थॉमस अब सभी को रिवेल करता है कि मैं और टेरेसा सच में उनके साथ ही थे जिन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर बंद किया है, हमें माफ़ कर दो। पर फिर न्यूट कहता है कि तुमने जो भी किया उसे भूल जाओ और यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो, जिस बात पर थॉमस मान जाता है। अब वो अपने साथ कुछ साथी के साथ मेज़ के दरवाजे के पास जाकर गैली और उसके साथियों से कहता है कि हम मेज़ के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी उतना ही खतरा है, इसलिए तुम भी हमारे साथ आ जाओ। ये बात सुनकर गैली के कुछ साथी भी थॉमस के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं होता, इसलिए अब थॉमस और मीनो सभी को गाइड करते हुए सेक्शन 7 के पास आता है और तभी वहाँ आकर उन पर हमला भी कर देता है और वो सभी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। वही टेरेसा और चक डिवाइस की मदद से सेक्शन 7 का गेट खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ 8 नंबर का एक कोड लगा होता है। तब मीनो इस सेक्शन का सीक्वेंस बताता है और वो कोड डालने पर भाग्य से दूसरा वाला गेट खुल जाता है, इसलिए अब सभी क्रिएचर्स को मार गिराते हुए जैसे तैसे उस गेट के अंदर आने में सफल हो जाते हैं। अब थॉमस और बाकी उसी लैब में आ जाते हैं जहाँ की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तब उन्हें टीवी पर इवन और उनके साइंटिस्ट का वीडियो दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझो कि तुमने मेज़ वाले टेस्ट को पूरा कर लिया है। हमने तुम्हें मेज़ में किसी खास कारण से रखा था, क्योंकि पूरी दुनिया में अचानक ही बहुत गर्मी बढ़ गई, जिससे करोड़ों लोग मारे गए हैं, साथ ही एक नए वायरस ने जन्म भी ले लिया है
जो लोगों के दिमाग पर हमला करके उन्हें पागल बना देता है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। और तभी तुम जैसे लोग मिले जिन पर हमने टेस्ट करना शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि तुम्हारे अंदर वायरस को नियंत्रण करने की क्षमता है या नहीं। और तुम्हारा इस टेस्ट को पास करना इस बात का सबूत है कि तुम वायरस को नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि अब इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। और फिर वीडियो के आखिर में कुछ सोल्जर आकर सारे लैब के साइंटिस्ट पर गोलियां चलाने लगते हैं, क्योंकि ये लोग गैरकानूनी तौर से लोगों पर टेस्ट कर रहे थे और युवा उनके हाथों मारे न जाए इसलिए वो खुद को ही शूट कर लेती है। अब ये वीडियो देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और तब वहाँ गेली आता है जो कि खुद इन्फेक्टेड हो गया है। वो थॉमस से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वही रखी गन से थॉमस को शूट कर देता है, पर तभी मीनो गेली के दिल में भाला मार देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। पर वही थॉमस को बचाते हुए गोली चक को लग जाती है, जिससे वो बेचारा भी अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर थॉमस और बाकी एकदम दुखी हो जाते हैं। पर इतना कम नहीं था कि वहाँ कुछ सुलझा जाता। इसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो सभी को हेलीकॉप्टर में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जो अभी जीवित होती है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से कहती है कि थॉमस लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लगता है वो सारे टेस्ट पास कर लेगा। और फिर इसी सस्पेंस भरे सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। पर मूवी के एंड से हमें समझ आता है कि थॉमस और उसके साथियों को कैद में रखना इसके पीछे ईवा का ही हाथ था, और उसने ऐसा क्यों किया ये क्लाइमैक्स अगले पार्ट में रिवील होगा।